वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ एन एसे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन, जिसका मकसद है कि हमें टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसके कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया जाए। इसके अलावा हमारे थीसिस की जो स्टेटमेंट है वो हमें पता चल सके। तो ये जो एसे का इंट्रोडक्शन है, इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है हुक, यानी कि हमारे पास एक सेंटेंस या फिर जो एक आइडिया है, जो मेन हमारा आइडिया मेन सेंटेंस है, वो हमारे रीडर के अटेंशन को कैप्चर करता है। जैसे कि वो कोई कोटेशन हो सकती है या फिर कोई सरप्राइजिंग फैक्ट हो सकता है या कोई भी क्वेश्चन, तो ये लाजमी हम डालते हैं स्टार्ट में। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट, यानी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो हमारे रीडर को हमारे टॉपिक के बारे में समझने में मदद देती है। इसके अलावा ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसको जानने में हेल्प करता है। देन हमारे पास आता है थीसिस स्टेटमेंट, जो कि हमारा सेंट्रल आर्गूमेंट या फिर मेन पॉइंट होता है उस ऐसे का, जो कि एक छोटा सा सेंटेंस होता है जो हमारे पूरे आइडिया को समराइज़ करके हमें बताता है, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं, जिनका काम हमारे मेन आर्गुमेंट्स और ऐसे की एनालिसिस को एलेबोरेट करना होता है। हर पैराग्राफ को एक सिंगल आइडिया पर फोकस करना चाहिए या फिर एक ऐसे पॉइंट पर जो हमारे थीसिस को सपोर्ट करे। फिर हमारे पास बॉडी पैराग्राफ्स के कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक सेंटेंस आता है। टॉपिक सेंटेंस का मतलब है वो पहला सेंटेंस हर पैराग्राफ के अंदर जो हमें हमारे पैराग्राफ के मेन पॉइंट से इंट्रोड्यूस करवाए कि आपका पैराग्राफ इस चीज़ के बारे में है। बॉडी पैराग्राफ के कंपोनेंट्स में नंबर सेकंड पर हमारे पास एविडेंस और एनालिसिस आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फैक्ट्स, एग्जांपल्स, रीजनिंग वगैरह शामिल हैं, जो कि हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस सारी एक्सप्लेनेशन में हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से ये सारे एविडेंसेस हमारे थीसिस से रिलेट करते हैं। ट्रांजिशन से मुराद हैं वो वर्ड्स और फ्रेजेस जो हमारे आइडिया का लिंक सेंटेंसेस और पैराग्राफ के बीच में बनाते हैं, ताकि हमारे ऐसे के फ्लो और कोहेरेंस को मेंटेन रखा जा सके। इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ्स के बाद हमारे पास कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन का मकसद ही यही होता है कि हम अपने ऐसे को रैप अप करें, जो कि लास्ट पार्ट होता है हमारे ऐसे का। ये हमारे मेन आइडिया को रीस्टेट करता है और हमारे की पॉइंट्स को समराइज़ करता है और एक फाइनल थॉट के साथ ख़त्म हो जाता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि ये अपने रीडर्स पर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ कर जाए। इसके कंपोनेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस आता है, यानी कि थीसिस रिफ्रेश किया जाता है ताकि उसके आर्गुमेंट्स और मेन पॉइंट्स को रीइंफोर्स किया जा सके। समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स, इसका मतलब है हमारे बॉडी पैराग्राफ से लिए गए मेन आर्गुमेंट्स और फाइंडिंग्स को ब्रीफली समराइज्ड करना, ताकि रीडर को की पॉइंट्स के बारे में रिमाइंड कराया जा सके। फाइनल थॉट से क्या मुराद है। फाइनल थॉट्स यानी कि एक कंक्लूडिंग रिमार्क जो हमें सजेस्ट करता है कि हम और इम्प्लीकेशंस करें, हम अपने जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको प्रपोज करें, और इसके अलावा एक ऐसा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछें जो लोगों को हमेशा याद रहे। यह हमें सेंस ऑफ क्लोजर प्रोवाइड करता है, हमारे ऐसे का एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग करता है, क्योंकि ये हमारा फाइनल थॉट होता है जिस पे हमारा ऐसे ख़त्म हो जाता है। हम हमारे आज के इस वीडियो को इस बात पर कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है जो इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन से मिलकर बनता है। इसके अंदर हर एक एलिमेंट क्रूशियल रोल यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे ऐसे क्लियर हो, वेल आर्ग्यूड हो, इफ़ेक्टिव हो। जो इंट्रोडक्शन है वो हमें हमारे कॉन्टेक्स्ट और थीसिस का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बताता है। हमारे बॉडी पैराग्राफ हमें एविडेंस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस देते हैं जो हमारे थीसिस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो हमारा कंक्लूजन है वो हमारे मेन पॉइंट्स को रीइंफोर्स करते हैं और हमें एक बहुत अच्छा क्लोजर देते हैं जो रीडर को हमेशा याद रहे। एक स्ट्रॉन्ग ऐसे कोहेसिव होता है, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होता है, पर्सुएसिव होता है,
एक स्ट्रॉन्ग ऐसे कोहेसिव, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड और परsuasive होता है, यानी कि इसके सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं जो हमें राइटर के आइडियाज़ को क्लियरली दिखाते हैं, जो रीडर की समझ-बूझ में मदद देते हैं और हम पर एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनाते हैं। यानी जैसे टीम वर्क होता है कि आप देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है जो हमारे स्टेज को बनाता है, फिर बॉडी हमें जो है ना एविडेंस प्रोवाइड करते हैं और जो कंक्लूजन है वो इसको रैप अप करता है। तो इस तरीके से हमें राइटर की बात अच्छे से समझ आ जाती है। तो यही एक स्ट्रॉन्ग ऐसे का काम है।